ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षमाधर्य माधुर्य गुणिस्तेक्तं परं वरण्यं पुरुषं नारायणं तो कृष्ण नमामि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछले 3 दिनों से हम लोग 40th श्लोक की चर्चा कर रहे हैं। उसी की चर्चा आ रही है कि इसमें बहुत सारी डिटेल्स, बहुत सारी टेक्निकल डिटेल्स भी हमें समझ में आ जाएगी। तो मेन पर्पस, मेन एसेंस इस श्लोक का ये है कि भक्ति योग में लिया गया एक कदम भी, ना उसमें कोई दोष होता है, ना ही उसका कोई प्रयास विफल होता है। डजेंट मैटर हमने नाक सीधा पकड़ लिया या घुमा के पकड़ा है। भक्ति योग में अगर हमने इवन, आपको पता है कि एक टर्म होती है सुकृति। तो जो भक्ति उन्मुखी सुकृति है वो क्या होता है, जैसे कोई मुसलमान है, उसके फ्रेंड का नाम है राम। हाँ, तो वो उसको, उसका अच्छी दोस्ती हो गई है, उसका क्लासमेट था, वो राम बोलता रहा, बार बार राम नाम ले, तो उसका क्या चल रहा है, राम नाम चल रहा है। तो उसकी क्या हो रही है, भक्ति उन्मुखी जो सुकृति है ना वो इकट्ठी होनी शुरू हो गई। अब जैसे बच्चे खेल रहे थे, उनमें से कोई बिल्कुल अंग्रेज था, सपोज उसने घर में उनके तुलसी उगी हुई थी, जैसे वो हर्ब की तरह यूज कर रहे थे। अब खेलते खेलते वो बच्चे से तुलसी देवी की परिक्रमा हो गई। बड़ा वेग लगते हैं ये सब आइडिया, लेकिन शास्त्रों में एक एक चीज की अ, इतनी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। तो ये क्या हो रहा है कि उसकी सुकृतियां इकट्ठी हो रही हैं। अब ये जब सुकृतियां एनफ इकट्ठी हो जाती है ना, कई जन्म लग जाते हैं। जब आपको भगवान में इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि अगेन मैंने बोला था भगवान हमेशा चाहते हैं कि हम उनके पास वापस आए, लेकिन अपनी फ्री विल से। तो ये सब भक्ति उन्मुखी सुकृति, जैसे कोई वैष्णव भक्त था, अब किसी को नहीं पता, फैमिली को भी भक्त नहीं है, बस उसको प्यास लगी, उसने उनसे पानी मांगा, उन्होंने पानी मिला दिया। अब उस उनसे क्या हो गया, अननोइंगली भक्त की सेवा हो गई। तो ये जब बहुत सारी सुकृतियां इकट्ठी होकर ओवर द मेनी बर्थ्स जब स्ट्रांग एनफ हो जाती है, तब हम लोगों को क्वेश्चन उठता है, मैं कौन हूँ। हाँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ। नहीं तो नॉर्मल लोग पैदा होंगे, अपना जैसे खेलेंगे कूदेंगे बचपन में, और फिर बड़े होकर लड़कियां लड़केबाजी करेंगे, फिर शादी कर लेंगे, फिर बच्चे पैदा करेंगे, फिर उनको बड़ा करते करते पोतों को बड़ा, फिर जब उम्र आएगी तो मर जाएंगे रोते पीते। यही नॉर्मल क्रम रहता है। लेकिन उनमें से कुछ लोग क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। और वो क्वेश्चन किस लिए हो रहा है, क्यों पर्टिकुलर लोग ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी सुकृतियां इकट्ठी हो गई हैं। जितनी स्ट्रांग सुकृतियां, अब हम लोगों को पता चल गया कि सुकृति ऐसे तुलसी देवी की सेवा करने से होता है, वैष्णव सेवा करने से होता है, भगवान को प्रणाम करने से होता है, भगवान का नाम लेने से होता है। तो हम लोग अब हम अज्ञात रूप से नहीं करेंगे, हम जानबूझ के मतलब इंटेंशनली करेंगे। क्यों? ताकि हमारी सुकृति इतनी स्ट्रांग हो जाए कि इस जन्म में जो वासनाएं हैं अभी हृदय में, तो अगले जन्म में वो भी खत्म हो जाए। हमारा जन्म ही ऐसे परिवार में हो। ये भी भगवत गीता में आएगा कि जो भक्ति योग अधूरा छोड़ के शरीर छोड़ देता है, तो उसका क्या होता है। तो आँख खुलेगी ना जब, तो माला पकड़ी होगी भक्तों ने, हमारे कान में सबसे पहले शब्द ही भगवान का नाम जा रहा होगा। तो कितना इजी हो जाएगा हमारे लिए। बचपन से कोई स्ट्रगल ही नहीं होगा। अगर माँ बाप ने प्याज लहसुन नहीं खिलाया, माँ बाप भी बचपन से एकादशी करवा रहे हैं, चाय कॉफी कभी घर में आई ही नहीं, तो ऐसा माहौल हमारी सुकृतियों की वजह से मिलता है। और ऐसा हो गया तो कितना इजी होगा हम लोगों को। अभी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, छोड़े ना छोड़े, चाय नहीं छूटती, नॉनवेज नहीं छूटता, ही नहीं छूटता। हमारे गुरुदेव कहते थे, अरे तुम भगवान के लिए एक कप चाय नहीं छोड़ पा रहे, तुम प्याज लहसुन नहीं छोड़ पा रहे, तुम्हें कहाँ पहुंचना है। लेकिन विद दैट सेड, गुरुदेव ये भी कहते थे कि जहां से भी हो वहां शुरू करो। वो इवन ऐसे लोगों को भी हरि नाम दे देते थे जो नॉनवेज खा रहे हैं। वो बोलते थे क्योंकि इसका यही चांस है, हो सकता है इससे पहले से ना कुछ किया ना इसके बाद कुछ करेगा, लेकिन जो इसको हरि नाम मिल गया, इसने एक बार सुन लिया, साधु के दर्शन हो गए, तो इसका जैसे बोलते हैं ना भक्ति में एक कदम, यही बोला गया इसमें, एक कदम भी नाश नहीं होगा। और किसी प्योर डिवोटी ने आपको एक्सेप्ट कर लिया तो बहुत जल्दी उद्धार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये चार तरह के लोग होते हैं, कर्मी ज्ञानी योग भक्त। कर्म का जो चाहिए क्या होता है, उसको भोग चाहिए होता है, ज्ञान को मुक्ति चाहिए होती है, योग को भी सिद्धि और मुक्ति चाहिए होती है, भक्ति भक्त को कृष्ण सेवा प्रेम चाहिए होता है। कर्म का अधिकार जन्म और स्वभाव है, वर्णाश्रम धर्म शरीर से रिलेटेड है। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है इसमें कि हर सोसाइटी को हमेशा 4 तरह के लोग चाहिए ही होते हैं, यही वर्णाश्रम धर्म है। ये मटेरियल प्लेटफॉर्म में, लेकिन प्योरीफाइंग है। लेकिन
ये रिक्वायरमेंट है। इवन जो लोग वर्णाश्रम धर्म को नहीं मानते उनका भी देखिए, वहां टीचर्स की जरूरत नहीं है जो लोग दूसरों को समझाएं कि एबीसीडी क्या है, या इवन रॉकेट साइंस तक, है ना, तो टीचर्स की जरूरत होती है। तो हम कोई भी कंट्री को अपना डिफेंस स्ट्रांग रखना पड़ता है, तो क्षत्रियों की जरूरत होती है। हो सकता है अगर कोई कंट्री अपना मिलिट्री स्ट्रांग, जैसे इंडिया ने 1200 साल पहले नहीं किया था, आपस में डिवाइड हुए थे, मिलिट्री पावर इतनी थी नहीं, तो क्या हुआ, पहले मुगलों ने राज किया फिर ब्रिटिश ने राज किया। तो क्षत्रिय हर कंट्री को चाहिए होते हैं, वैश्य ट्रेडर्स भी सबको चाहिए होता है, बिजनेसमैन से तो कंट्री चलती है। और शूद्र यानी कि जो आपका कूड़ा उठाएंगे, जो स्वीपिंग का कार्य करेंगे, जो सफाइयों का काम करेंगे, या जो इवन जो बिजली बिजली का भी काम करे। शूद्र का मतलब ये नहीं होता कि नीच ही होनी, शूद्र का मतलब जैसे होता है जो दूसरों के लिए काम करते हैं। तो ये चार जो लोग हैं ये हमेशा चाहिए होते हैं। जैसे जो लोग बोलते हैं ना इक्वालिटी इक्वालिटी, तो जो जिस कंट्री में इक्वालिटी बोल रही है वहां जज और जो कूड़ा उठा रहा है उसको क्या इक्वल स्टेटस दिया जाता है, इवन उन कंट्रीज में भी जहाँ कास्ट सिस्टम के लिए विरुद्ध बोला जाता है। अमेरिका में ही देखिए, तो ऐसा कभी भी नहीं होता, हमेशा चार कैटेगरीज रहेंगी और चार कैटेगरीज सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है। अब कर्म का फल संसारिक होगा तो ये समझ कर ज्ञान का ज्ञान मार्ग आता है कि सब कुछ नेति नेति करते रहते हैं, वैराग्य का अभिवाद वो करते हैं, और फिर उसके बाद मुक्ति को प्राप्त होने की कोशिश करते हैं। वैष्णव के अनुसार ब्रह्म जीव माया है, और मायावाद जो ज्ञानी लोग होते हैं उनके हिसाब से सिर्फ ब्रह्म है। तो जगह रस्सी और सांप का उदाहरण भी हमने कर लिया था। उचित जो ज्ञानी लोग हैं, योगी लोग चित्त शुद्धि का अभ्यास करते हैं। जो ज्ञानी लोग होते हैं वो तपस्या से, नेति नेति करके, योगी अष्टांग योग से। और एक ही बात, और अब भक्ति योग की बात आ रही है। भक्ति योग का अधिकार क्या है? जैसे ज्ञान योग और योग, जो योग है एक ज्ञान योग है, एक ये जो अष्टांग योग वाला योग है, तो इनमें भी जन्म का कोई विचार नहीं होता। लेकिन ज्ञान योग में एक इंपॉर्टेंट बात है जो शंकराचार्य जी ने मायावाद फिलोसफी दी थी। देखिए पथ में चलने के लिए कोई जन्म का विचार नहीं है उसमें। लेकिन जो शंकराचार्य जी, जो आप जानते हैं ना, जो शिव सिर पे ऐसे सैफरन सा क्लोथ होता है, उन्होंने ही मायावाद फिलोसफी की शुरुआत की थी। तो उन्होंने बोला उनके हिसाब से क्या होता है कि जन्म का ज्ञान योग आप कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, उसमें जन्म का विचार नहीं है। लेकिन आपको जब मुक्ति होनी होगी तो आपको पुरुष रूप में ही जन्मना पड़ेगा, आपको ब्राह्मण के कुल में ही जन्मना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही आप मुक्ति के लिए डिजायरेबल होगे। तो जन्म को वो मानते हैं, जन्म पे जन्म होते हैं, ऑब्वियसली मानते हैं। लेकिन उनका अल्टीमेट एक मुक्ति है, और उनके हिसाब से मुक्ति का अधिकार आपको तभी मिलेगा जब आप पुरुष ब्राह्मण और सन्यास, ये तीनों चीजें। स्त्री को सन्यास लेने की परमिशन नहीं है, और ब्राह्मण के अलावा और किसी वर्ण को संन्यास लेने की परमिशन नहीं है। और जब तक संन्यास होगा नहीं तब तक आपकी मुक्ति होगी नहीं। तो कम से कम अगर आप ब्राह्मण नहीं है और पुरुष नहीं है, पुरुष होकर भी ब्राह्मण नहीं, तो आपका एक जन्म और चाहिए होगा मुक्ति के लिए। ये ज्ञानियों की है। लेकिन भक्ति में ऐसा कोई भी विचार नहीं। शबरी मैया को शी वॉज अ लेडी, एंड वो छोटे, सो कॉल्ड, बोलते हुए भी अच्छा नहीं लगता, इतनी महान भक्त है, लेकिन जन्म के हिसाब से उनको छोटा वो बोला गया, शरीर छोटा जाति से। तो उनको क्या, भगवान राम जी के दर्शन करते करते उनकी आत्मा उनके शरीर को छोड़कर उनके गुरु लोग को चली गई। गुरु जी कहाँ होंगे, ऑब्वियसली वो साकेत धाम में ही थे। तो इसीलिए किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है भक्ति योग में। रैदास जी, मीराबाई ने उनसे उनको अपना गुरु बनाया, जो कि एक एक्चुअली बाय प्रोफेशन मोची थे। छोटी अ, वैष्णव के लिए छोटी जाति बोलना बहुत बड़ा अपराध होता है, सिर्फ मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ। अब वर्ण का कोई बंधन नहीं है, आप डजंट मैटर आप शूद्र हो, मैंने बता दिया, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, भक्ति योग हर कोई कर सकता है। और कोई भी व्यक्ति भक्ति योग अपना सकता है। भक्ति योग का एकमात्र अधिकार क्या है? वो है श्रद्धा। श्रद्धा होनी चाहिए बस, कि भगवान पे श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ क्या है? भक्ति योग में श्रद्धा का अर्थ है भगवान के अस्तित्व पे विश्वास। ठीक है वो, हाँ। और जो गुरुदेव बोल रहे हैं, जो अगेन देखिए, इस दुनिया में बड़े तरह के सो कॉल्ड गुरु हो गए हैं। लेकिन अगर आप में चीटिंग टेंडेंसी नहीं है ना, आपने चीट नहीं किया किसी को, तो आपको चीटिंग गुरु नहीं मिलेंगे इस जन्म में या पांच जन्म में। देखिए मैं 16-17 साल की थी जब मेरे को इस चीजों में इंटरेस्ट आ गया है। अब मैं 52 ईयर्स की हो जाऊंगी जुलाई में, शायद 53 की, मैं कैलकुलेशन भी करना छोड़ दूंगी। तो मुझे आज तक भी प्रभुपाद मिले पहले, फिर गुरुदेव मिले, फिर बहुत सारे शिक्षा गुरु भी मिले जिनसे मैं अभी भी शिक्षा ले रही हूँ। उनमें से एक भी ढोंगी नहीं मिला, एक भी ढोंगी नहीं मिला। बीच में कुछ भक्त थे ऑब्वियसली जो थोड़ा गड़बड़ था, वो भी
ठीक ही थे, लेकिन थोड़ा वो, लेकिन वो मेरे गुरु नहीं थे। उनको मैंने अपना शिक्षा गुरु माना। तो समझिए कि 16 साल से शुरू किया, वो 52 ईयर्स की जर्नी में एक भी चीटिंग गुरु नहीं मिला मुझे, जिन्होंने मेरे को चीट करने की कोशिश की हो। तो इसीलिए श्रद्धा के, आप चीटिंग, आप दूसरों को चीट ना करने की कोशिश कर रहे हैं ना, हो जाता है। ऐसा नहीं कि मैं कभी किसी को चीट नहीं करती, लेकिन मेरी टेंडेंसी हमेशा यही रहती है कि ये पाप करना मुझे नहीं करना है, मैं हमेशा भय भय करती हूँ। तो आपको भी कभी कोई चीटिंग गुरु नहीं मिल सकता। तो जो हम, ये जो गुरु के वचनों पे विश्वास की बात हो रही है ना, ये गुरु वो है जो शुद्ध गुरु है, भगवत प्राप्त गुरु है। शास्त्रों पे विश्वास है, जो हमारे शास्त्र ने कहा है वो बिल्कुल सच है। देखिए, एक ये अभी ये शायद 30-40 साल पुरानी बात है, ये मे भी और थोड़ा सा लेट। एक ब्राह्मण थे, उनको शास्त्रों पे इतना विश्वास था, इतना विश्वास था कि उन्होंने बोला, एक चट्टान पे खड़े हो गए कि तुम लोग शास्त्रों को नहीं मानते हो ना, मैं, अगर मेरा शास्त्रों पे विश्वास, शास्त्र सच है, मैं इस चट्टान से कूदूंगा और मुझे कुछ नहीं होगा। और वो कूद गए, और उनके पैर के अंगूठे में चोट लगी। अब फिर ऑब्वियसली वो इतना विश्वास थे, उन्होंने अपने गुरु जी से पूछा कि ऑब्वियसली मुझे कुछ नहीं हुआ, इतना मैं कोई बच ही नहीं सकता उसमें, लेकिन मेरे अंगूठे में चोट क्यों लगी? तो गुरु जी ने बोला, क्योंकि तूने बोला था अगर शास्त्र सच है, तो अगर वर्ड लगा दिया, इसलिए तुझे छोटी सी चोट लगी। तो इतने, और हम देख ही रहे हैं भगवद गीता के कितने श्लोकों से मैं आपको सत्य घटना सुना चुकी हूँ। और पुनर्जन्म भी सिर्फ हमारे शास्त्रों में दिया और कहीं नहीं दिया हुआ। तो विश्वास कीजिए, ये है कि हर चीज हर एक के लिए, क्योंकि शास्त्रों में बलि का भी विधान है कुछ जगह पर वो उन लोगों के लिए जो घोर तमोगुनी है, उनको, जो जहां से वहीं से उन्नति करनी शुरू करे। तो यही विश्वास, भगवान की भक्ति, ये जो श्रद्धा है, यही जीवन का सर्वोच्च कल, मतलब यही हमारे भक्ति योग में चलने के लिए सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है, वो है श्रद्धा। आप किस कुल के हो, आप किस उम्र के हो, आप किस जन्म के हो, डजेंट मैटर। देखिए रस खान जी हुए, कितने महान भक्त, उनको भगवत प्राप्ति नहीं हुई होगी क्योंकि वो मुसलमान है, तो कहाँ वर्ण का, जाति का म्लेच्छ है वो, मतलब बाय बर्थ, लेकिन कितने बड़े भक्त हुए। तो श्रद्धा ही पात्रता है। अब ज्ञान मार्ग की, यही बात मैंने जो बता दी कि सिर्फ ब्राह्मण होना पड़ेगा, उसी को संन्यास मिलेगा, और संन्यास के बाद ही मुक्ति होगी। तो चित्त शुद्धि की क्यों आवश्यक है? कि अपनी पहचान, शरीर से आत्मा अनात्मा का विवेक होए, आसक्ति समाप्त हो, आत्मा के स्वरूप का अनुभव हो, तो ये सब उनको अपने आप, अपने मेहनत से करना पड़ता है। लेकिन भक्तों को सिर्फ भगवान की भक्ति करनी होती है, ये सब कुछ अपने आप होता रहता है। लेकिन आप देखेंगे जो ज्ञानी लोग हैं ना, वो भी मंदिर जाएंगे, उनके भी मंदिर होंगे, वो भी शिव जी की या राम जी की विग्रह रख के सेवा करते हैं। तो फर्क क्या है फिर? वो नाम जप भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, लेकिन उनका क्या है, भक्ति की जो जो भगवान की उपासना करते क्यों है फिर, जब उनको विश्वास ही नहीं कि मैं ही भगवान हूँ? तो उनका जो भक्ति है ना, उनका साध्य नहीं है। भक्ति एक साधन है, जैसे हमारा साध्य ही भक्ति है, लेकिन वो एक साधन के रूप में उसको उसका, जैसे कहते हैं ना, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उस बात को, ताकि इजी हो जाए। उनका उद्देश्य सिर्फ चित्त शुद्धि है, उनका भगवान की प्रसन्नता से कोई लेना देना नहीं, और मुक्ति प्राप्ति। जैसे पिता और पुत्र का उदाहरण दिया गया, एक पुत्र पिता की सेवा करता है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? पिता की प्रसन्नता नहीं है, क्या है कि पिता की संपत्ति मुझे मिल जाए, इसलिए वो सिर्फ उनकी सेवा कर रहा है। तो यही एग्जैक्टली ज्ञानी कर रहे हैं कि भगवान की सेवा करने का, उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए, ताकि वो इजी हो जाए, लेकिन उनका एम नहीं कि भगवान प्रसन्न हो जाए या मुझे भगवान की सेवा मिल जाए, बस उसको यूज करके ताकि भगवान की संपत्ति मुझे मिल जाए, मुक्ति मुझे मिल जाए। तो ये जो है रियल भक्ति में कभी आ ही नहीं सकता, ये बहुत गड़बड़ वाली बात है। तो सेवा और स्वार्थ में फर्क है, यदि प्रेम से हो तो वो भक्ति है, किसी लाभ की इच्छा से हो, जो कि ज्ञानी लोग जब भगवान का कीर्तन करता है, भगवान का नाम लेता है, भगवान की विग्रह सेवा करते हैं, उसमें विश्वास नहीं है, लेकिन सिर्फ इजी करने के लिए, तो वह क्या है? कपट है। हाँ, ये हो गया। अब जो शंकराचार्य जी, ये लोग बिल्कुल भगवान के फॉर्म पे विश्वास नहीं करते, फिर भी उन्होंने, शंकराचार्य जी ने पंच उपासना का विधान दिया है। ये हम सबको मालूम होगा, हमारे जैसे मेरे ससुर जी बहुत इसमें थे, क्योंकि ज्यादातर लोग ना ज्ञान योग में ही जुड़े हैं, क्योंकि सब मिक्स्ड है, फर्क पता नहीं, तो जो सुनते हैं वही करना शुरू कर देते हैं धार्मिक लोग। तो पंच देवता कौन से? भगवान विष्णु, भगवान शिव, दुर्गा देवी, गणेश जी, सूर्य देवी, इन पांचों की पूजा करने का उन्होंने विधान बताया शंकराचार्य जी ने। तो उसका उद्देश्य क्या था? विग्रह पूजा को अंतिम लक्ष्य नहीं माना जाता, सिर्फ एक मुक्ति प्राप्त करने का साधन बना है। जैसे पहले बिल्कुल ग्रॉस स्टेज में ज्ञानियों के हिसाब से, 1 मिनट रह गया, तो ध्यान में बैठेंगे तो किसका ध्यान नहीं होगा, तो भगवान का नाम लेंगे तो थोड़ा सा एलिवेट होगा, थोड़ा इजी हो जाएगा, फिर धीरे धीरे उनको भी निकाल, लास्ट स्टेज पे वो विग्रह को भी छोड़ देते हैं, नाम को भी छोड़ देते हैं, बस अ, ब्रह्म ज्योति और मैं भगवान बन जाऊं, बस इनका सोहम शिवोहम रहता है। तो अब हम लोग और डिटेल में समझते हैं इस श्लोक को कि हे अर्जुन,
टाइम हो गया। ठीक है, बस आज ये स्लाइड करके शेष करते हैं। भगवान ने बोले कि जब योग, योग का मतलब क्या होता है? जुड़ना। जब कोई चीज भगवान से जुड़ेगी ना तभी योग कहलाएगी। योग, अब जो बुद्धि योग है वो दो तरह का होता है। एक होता है श्रवण कीर्तन रूप भक्ति योग, और एक होता है भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग। अब लोग ना ये जो भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग है, ये भी बहुत हाई क्लास है, लेकिन इसको भक्ति योग से भी ऊपर मानते हैं, विच इज नॉट ट्रू। वो हम कल सीखेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।